हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटी कहानी। आज की कहानी लिखी है वंदना ने कि कैसे उनको सफेद साड़ी में एक लंबी औरत बगीचे में दिखी। तो आइए जानते हैं वो कैसी दिखती थी और वो वहां उस बगीचे में क्या कर रही थी। भूत प्रेत आत्मा किस्से कहानियों में तो बहुत सुने हैं मैंने, लेकिन कभी जीवन में इनकी एक झलक भी मिल जाएगी इसका अंदाजा न था। बात तब की है जब मैं 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी। हम लोग किराए के मकान पर रहते थे और हमारा वॉशरूम बाहर था, कमरे से अटैच नहीं था। रात में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाना पड़ता था। मैं और मेरी मम्मी हमेशा पापा को उठाकर बोलते थे, पहले आप बाहर चलो। हाँ, ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन मैं टॉयलेट से बाहर आई। अचानक से एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। वो पत्तों के सरसराहट की आवाज थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में बांस के डंडे से आम तोड़ती हुई दिखी मुझे, जो मुझसे बमुश्किल 10 कदमों की दूरी पर थी। ध्यान से देखने पर मैंने देखा वो आम वाले पेड़ की तरफ थी ही नहीं, वो पत्तों पर मार रही थी बार बार, मानो आवाज कर रही हो जानबूझकर कि कोई उसे देखे, उससे बात करे, उसे रोके। जब मैंने ये देखा तो कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे काटो तो खून नहीं मेरे अंदर। फिर खुद को संभाला, डर को चेहरे पर नहीं आने दिया और दौड़कर पापा के पास गई। पापा वहीं खड़े थे मुझसे 2-3 कदम दूर। जाते ही उनके कान में फुसफुसाकर कहा मैंने, डैडी जी देखिए भूत। इतना सुनते ही उन्होंने पूछा कहाँ। मैंने सीधा उन्हें पीछे की तरफ टर्न किया। वो सीन उस तरफ था जिधर वो पीठ करके खड़े थे, इसलिए नहीं देख पाए थे अब तक। जैसे ही देखा उन्होंने उसे पकड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया और मुझसे कहा, तुम यहीं रुको। मेरे तो डर से हाथ पांव फूलने लगे। मैं कैसे रहूंगी पापा के बिना अकेली, कहीं वो मेरे पास आ गई तो। बस फिर क्या, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आप मुझे कमरे के अंदर तक छोड़ दो, फिर जाना आप उसे पकड़ने के लिए। पापा ने मेरी बात मानी और वो मुझे अंदर तक छोड़ने आए। यहां मैंने थोड़ी फुर्ती दिखाई और अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। दौड़कर मम्मी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई कि बाहर भूत दिखी मुझे और डैडी जी पकड़ने जा रहे हैं उसे। मम्मी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और फिर पापा मान गए और उस रात हम लोग सो गए। मम्मी ने उन्हें इसलिए भी मना किया क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी और मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि भूत हमारे पास ना आ जाए हमें परेशान करने के लिए। यहाँ आप लोगों को लग सकता है कि मैंने ये कैसे जाना कि वो भूत ही थी। कोई औरत भी तो हो सकती है जो आम चोरी के इरादे से घुसी हो। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग किराए के मकान पर थे तब, और मकान मालकिन की एक बेटी की असमय मृत्यु हो गई थी प्रेगनेंसी के कारण यहीं पर। और यहाँ आने के बाद पिछले किराएदारों ने हमें बताया कि उनकी बेटी की आत्मा घूमती रहती है यहाँ। शुरुआत में तो विश्वास हम लोगों ने भी नहीं किया था, पर एक अजीब सी बात होती रही वहाँ। 5 साल हम रहे वहाँ पर। वहाँ अक्सर पायलों की झनकार सुनाई देती, वो भी तब जब आप अकेले रह रहे हों। इस घटना के बाद कुछ महीनों में ही हमने वो घर खाली कर दिया, दूसरी जगह चले गए। अब इस बात को काफी साल हो गए हैं। अब सोचती हूँ तो शायद उस घर में कोई ना रहता हो, वो मकान मालकिन भी नहीं। वो घर कैसा होगा, क्या वो सफेद साड़ी वाली औरत अभी भी वहां होगी? अभी भी सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए, मैं आपके लिए सबको सुनाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।